मॉलिब्डेनम इज, मॉलिब्डेनम का काम क्या है? तो आपने अब तक अपना आंसर सोच लिया होगा और इसका आंसर है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन फिक्सेशन। सेकंड क्वेश्चन है, काइटिन इज केमिकली अ पॉलीमर ऑफ। काइटिन रासायनिक रूप से किसका पॉलीमर है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन। क्वेश्चन नंबर 3, अमॉन्ग द एनर्जी वैल्यूज ऑफ न्यूट्रिएंट्स 9.3 कैलोरीज इज दैट ऑफ। इनमें से किससे 9.3 कैलोरी ऊर्जा निकलती है या प्राप्त होती है? तो करेक्ट ऑप्शन है ए, फैट्स। क्वेश्चन नंबर 4, द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन द नर्वस सिस्टम इज। जो नर्वस सिस्टम में एनर्जी का रूपांतरण होता है वो किस रूप से किस रूप में होता है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। क्वेश्चन नंबर 5, एनाबोलिज्म इज। एनाबोलिज्म है क्या है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इंडरगोनिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज होती है। जिस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है उसे इंडरगोनिक प्रोसेस कहते हैं। क्वेश्चन 6, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल फेवरेबल कंडीशंस डिस्पाइट चेंजेज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज। बाहरी वातावरण में परिवर्तन किए बिना आंतरिक स्थिति को मेंटेन करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा सी, होमियोस्टेसिस। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रोथ इन लिविंग बीइंग इज कॉल्ड। जीवित जीवों में वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए सही होगा, एक्रीशन। क्वेश्चन नंबर 8, द टर्म बायोडायवर्सिटी हैज बीन कॉइन्ड बाई। बायोडायवर्सिटी शब्द किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन सी, डब्ल्यू.जी. रोजेन। क्वेश्चन नंबर 9, डिक्रीज इन स्पीसीज डायवर्सिटी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज इज मेनली ड्यू टू। उष्ण कटिबंधीय देशों में जो स्पीसीज में डायवर्सिटी कम हो रही है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन सी, डिफॉरेस्टेशन, वनों का कटना। क्वेश्चन नंबर 10, विच पेयर ऑफ जियोग्राफिकल एरिया शोज मैक्सिमम डायवर्सिटी और कंट्री। इसमें से जियोग्राफिकल एरियाज का कौन सा जोड़ा हमारे देश में सबसे ज्यादा डायवर्सिटी शो करता है? ऑप्शन सी, ईस्टर्न हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट्स। क्वेश्चन नंबर 11, इविल क्वार्टेट इज। Hi, I'm Navamita. And I'm Abhishek. We are your master teachers at Vedantu. We are इज रिलेटेड टू। इविल क्वार्टेट किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 12, थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। वर्गीकरण का 3 डोमेन सिस्टम किस पर आधारित है? ऑप्शन डी, 16S rRNA genes. Which one of the following areas in India is a hot spot of biodiversity? भारत में इसमें से कौन सा एरिया है जो बायोडायवर्सिटी का हॉट स्पॉट है? ऑप्शन डी, वेस्टर्न घाट्स। क्वेश्चन नंबर 14, द टर्म टैक्सोनॉमी वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द फ्रेंच बॉटनिस्ट। टैक्सोनॉमी शब्द को सबसे पहले किस फ्रेंच बॉटनिस्ट ने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन सी, डी कैंडोले। क्वेश्चन नंबर 15, द बुक सिस्टेमा नेचुरी वाज रिटन बाय। सिस्टेमा नेचुरी नामक किताब को किसने लिखा था? ऑप्शन डी, लिनियस। क्वेश्चन नंबर 16, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। द्विनाम पद्धति किसने दिया था? ऑप्शन डी, लिनियस। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन इज द करेक्ट हायरार्किकल ऑर्डर ऑफ टैक्सोनॉमी। इसमें से कौन सा वर्गीकरण का सही क्रम है?
ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि जितने ऑप्शंस और हैं उनमें कुछ न कुछ क्रम इधर उधर है। ऑप्शन सी में स्पीसीज है, उसके बाद जीनस होना चाहिए था, जीनस के बाद ऑर्डर, फिर क्लास और उसके बाद फाइलम। तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्पीसीज दैट लिव इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स आर कॉल्ड। जातियों के विभिन्न प्रकार जो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी, एलोपेट्रिक स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 19, द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स वाज प्रपोज्ड बाई। पौधों के वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति को किसने प्रपोज किया था? ऑप्शन डी, बेंथम एंड हुकर। क्वेश्चन नंबर 20, हु प्रपोज्ड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन पौधों का किसने दिया? ऑप्शन ए, एंगलर एंड प्रेंटल। क्वेश्चन नंबर 21, इफ अ बॉटनिस्ट हैज टू नॉमेनक्लेट अ सिमिलर स्पीसीज ही विल यूज। अगर एक वनस्पति वैज्ञानिक को दो नॉमेनक्लेचर करना हो तो वो इसमें से क्या यूज करेगा? क्योंकि एक ही प्रकार की जातियां हैं इसलिए ऑप्शन ए, आइसोटाइप। क्वेश्चन नंबर 22, द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाज प्रपोज्ड बाई। 5 जगती वर्गीकरण किसने दिया था? ऑप्शन डी, R.H. विटेकर। क्वेश्चन नंबर 23, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट एम्फसाइजेस ऑन। बायोलॉजिकल स्पीसीज की जो विचारधारा है वो किस पर बल देती है? ऑप्शन बी, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। क्वेश्चन नंबर 24, जेनेरा प्लांटेरम जो कि एक बुक है वाज रिटन बाई, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन सी, बेंथम एंड हुकर। क्वेश्चन नंबर 25, लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया इज एट। भारत में सबसे बड़ा हर्बेरियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन, शिवपुर। क्वेश्चन नंबर 26, द लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन। विश्व का सबसे बड़ा हर्बेरियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, रॉयल बॉटेनिकल गार्डन क्यू जो कि इंग्लैंड में है। क्वेश्चन नंबर 27, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं? ऑप्शन ए, ऑक्सीडाइज अमोनिया टू नाइट्रेट्स। अमोनिया को नाइट्रेट्स में बदल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मोनेरा डिवाइड ऑफ सेल वॉल आर। मोनेरा का कौन सा जीव है जिसमें सेल वॉल नहीं होती है? यू बैक्टीरिया मोनेरा में आता नहीं है। साइनोबैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसिटीज में होता है, तो ऑप्शन बी, माइकोप्लाज्मा। और यही द स्मॉलेस्ट सेल भी है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम या PPLO। क्वेश्चन नंबर 29, द 3 फेजेस ऑफ टैक्सोनॉमी वर रिकॉग्नाइज्ड बाय। एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने टैक्सोनॉमी के अल्फा, बीटा और गामा फेजेस के बारे में बताया था, वो कौन थे? ऑप्शन ए, टरिल। क्वेश्चन नंबर 30, अ ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर इज एम्प्लॉयड टू डिस्क्राइब। त्रिनाम पद्धति क्या बताने के लिए, किसको प्रदर्शित करने के लिए यूज होती है? ऑप्शन बी, सब स्पीसीज। तो आपने कितना स्कोर करा ये कमेंट बॉक्स में